ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। हाँ तो भैया, जैसा कि आप सबको लास्ट व्लॉग में भी आइडिया हो गया होगा जिसने देखा है, तो वो ये कि भाई पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं, जितनी भी इनकन्सिस्टेंसी थी वो सब जा चुकी है। पेपर्स एंड हो चुके हैं और अभी जितने भी प्लान्स मैंने बोले थे भाई पाइपलाइन में है, वो सब पाइपलाइन में है। इस वीक का था कि भाई बलूचिस्तान जाएंगे, तो वो प्लान अभी थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हुआ है, वो इस वीक से नेक्स्ट वीक पे गया है, क्योंकि इस वीक पे वी आर डूइंग समथिंग मोर क्रेजियर देन दैट। और एक जगह विजिट करना है और चंद शोज़ हैं उनको करना है, देखते हैं अलाउ करेंगे तो शूट करेंगे, वरना नहीं करेंगे, उनमें भी चंद चीज़ें हैं। तो अभी बेसिकली तैयारी सारी चल रही है बलूचिस्तान के ट्रिप की, जो भी सीन है। तो उन सीन में सबसे पहली चीज़ जो आती है, सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा भाई सेफ्टी गियर क्या होता है, सेफ्टी गियर आपको क्यों ज़रूरी है, क्यों चाहिए सेफ्टी गियर भाई। बाइक चलाते तो सब है, आधा कराची आधा पाकिस्तान बाइक पे ट्रैवल कर चुका है, कोई मसला नहीं है, सब करते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि भाई सेफ्टी कहाँ से आएगी, तो भैया सेफ्टी भी है। अच्छे कामों के साथ साथ बुरे कामों में भी सेफ्टी की बहुत ज़रूरत होती है, इसी तरह ट्रिप्स में बहुत ज़रूरत होती है। तो सेफ्टी की बहुत शदीद ज़रूरत होती है। तो सेफ्टी लाते हैं अपनी वीडियो में और आपको दिखाते हैं भाई सेफ्टी के लिए मेरा क्या इंतज़ाम है, मैं किस तरह का राइडर हूँ जो मुझे सेफ्टी जिस तरह की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, मैं भी एक बात सोच रहा था भाई, एज वी लिव इन कराची तो सेफ्टी से तो हमें कद्दू फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब भी बात सारी ये है कि भाई सेफ्टी है तो किस लेवल की होनी चाहिए। हमारे यहाँ मोस्टली लोगों के यहाँ से सेफ्टी होती है कि उन्होंने एक अलग टोपी पहनी हुई होती है, दैट्स द होल सेफ्टी। उसमें कोई माउथ पीस नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन वो उनका हेलमेट होता है उनके बकौल। तो वो चीज़ होती है कहता सेफ्टी। और मज़े की बात, उसमें ना स्ट्रैप होता है ना उसमें वाइज़र होता है, बस वो सेफ्टी होती है। आई डोंट नो कैसी वो पुलिस वालों से सेफ्टी कहलाती है, चालान से सेफ्टी कहलाती है, या फिर मेरे ख्याल से धूप से या धूल मिट्टी इनसे बचा सकता है वो। इसके अलावा एक्सीडेंट में तो आई डोंट केयर कि उसकी कोई सेफ्टी होती होगी, मुझे नहीं, आई डोंट केयर कह रहा हूँ मैं, मुझे नहीं लगता उसकी कोई सेफ्टी होती होगी कभी, ना कभी हो सकती है। मगर हमारे यहाँ लोग प्राउड से पहनते हैं वो, ये हेलमेट है भाई, मेरा हेलमेट है, उस पर बस 150 रुपये का चालान नहीं कटता आपका, बाकी उसका कोई और पर्पज़ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ तो भैया, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कैसेट चला ली है, बहुत ज़्यादा बातें कर ली, कराची वालों के बारे में भी कर ली, सेफ्टी के बारे में भी कर ली, सब चीज़ों के बारे में कर ली, इंट्रोडक्शन भी दे दिया, सब कुछ हो गया। अब बात सारी ये है कि भाई वीडियो किस बारे में है, वीडियो इस बारे में कि मैं आपको अपना अपना जो ज़ाती मेरा जितना भी गियर है और जो जो चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करता हूँ वाइल राइडिंग, और मैं प्रेफर करता हूँ कि मोस्टली लोग यूज़ करें, तो वो दिखानी है। तो आपको वो दिखाते हैं, काफ़ी सामान है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं प्रेफर करता हूँ वाइल राइडिंग, वो होती है आपके एल्बो गार्ड्स। अगर आपने अपनी एल्बो नहीं बचाई, अगर आप एनी इंसिडेंट, तो एल्बो पे बहुत चोटें लगती हैं और एल्बो की इंजरीज बड़ी ख़तरनाक इंजरीज बन जाती हैं। तो एल्बो गार्ड बेसिकली कितना सा, ये इतना सा, बेसिकली इस पूरे पैड में ये गार्ड है, ये 2 इंच का पीस, ये 2-3 इंच का पीस होता है जो कि आपका गार्ड होता है बाकायदा। और वाइल राइडिंग ऑन हाईवेज और किसी भी बड़े रोड पे दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको लिटरली आइडिया नहीं होता, अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको आइडिया नहीं होता ये इतनी सी चीज़ कितना बचाएगी। इसके अंदर बाकायदा फोमिंग होती है, इसके अंदर फोमिंग होती है, मैं दबा नहीं सकता इसको, इतना हार्ड है ये, जो आपको काफ़ी हद तक डैमेज से बचा लेती है। इस तरह सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है आपका नी गार्ड। अब ये नी गार्ड है तो दिखाता हूँ मैं। तो ये नी गार्ड जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर लोग इसे उल्टा पहन लेते हैं भाई। ये जो शीप है ना, ये जो कर्व है, ये कर्व वाली साइड ऊपर आती है, ये दूसरी साइड नीचे आती है। और अगर आपको किसी और उससे इशू है तो आप इसके टैग के ऊपर लिखी हुई चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी साइड सीधी है कौन सी साइड उल्टी है। तो ये भी एग्जैक्ट वही चीज़ है, नरम फोमिंग है पीछे, आगे हार्ड प्लास्टिक है। तो ये एक सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप कभी गिरते हैं और आपका कभी एक्सीडेंट हुआ है लिटरली किसी का बाइक पे, तो उसको आइडिया होगा कि घुटने पे सबसे ज़्यादा चोटें लगती हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर राइडिंग। और सिटी राइड में तो मैं इसको वो नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसको पहन के बाइक चलाना भी एक आर्ट है,
इसके बगैर आप इसको पहन के बाइक नहीं चला सकते। अगर आप नॉर्मल वे में बाइक चलाएंगे और आपने ये पहना हुआ है तो यू विल बी लाइक, हर बंदा बोलेगा क्या ओवर ओवर ड्रेस्ड कहलाएगा, ओवर गेयर्ड कहलाएगा। तो इन सिटीज़ नहीं, लेकिन ऑन लॉन्ग रूट्स और हाईवेज पे ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल हैं। अच्छा, अब तक तो बात हो रही थी जितने भी गियर्स की, वो बेसिक गियर्स हैं, एल्बो गार्ड, नी गार्ड और आपका हेलमेट। हेलमेट दिखाने की ज़रूरत नहीं, सबने देखा हुआ है कैसा होता है, क्या सीन है, जैसा भी है। आपका हेलमेट डॉट सर्टिफाइड हो, स्टड्स का हेलमेट हो, दैट्स इनफ। किसी भी सर्टिफिकेशन का अगर सर्टिफाइड हेलमेट है, ISO सर्टिफाइड है, तो दैट्स ऑल गुड। उसके अलावा आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी जो नॉर्मल हेलमेट्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं कि उसका फोमिंग ठीक हो, सेकेंडली उसका स्कल ठीक हो, तीसरी चीज़ उसमें उसका स्ट्रैप लगा हुआ हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 चीज़ें अगर उसमें ठीक हैं और वो हेलमेट किसी एक्सीडेंट में पहले नहीं आया हुआ, तो वो हेलमेट बिल्कुल ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो हेलमेट के रिलेटेड तो मेरे हिसाब से इतनी बहुत होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा जितनी ज़्यादा स्पीड भी नहीं होती। लेकिन जहाँ तक बात है नी गार्ड और एल्बो गार्ड की, तो इसको हमारे यहाँ लोग बिल्कुल मायने नहीं देते, लेकिन दीज आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट गियर्स फॉर राइडिंग ऑन हाईवेज और किसी बड़े रूट पे। मैं बार बार बोलूँगा, बड़े रूट पे, छोटे रूट पे अगर आप पहन के घूमेंगे, यू विल बी नथिंग मोर देन अ जोकर। आप अगर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और ये पहन के जा रहे हैं तो आप जोकर हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उस चीज़ को कवर करें, वो चीज़ ना करें जो ओवर लगे। हाँ, जो चीज़ जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ उसका ज़रूरी है। तो मेरी राइडिंग गियर मैंने निकाल ली है, इसके अलावा भी हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। वो थोड़ा एक स्टेप अप है, वो एक स्टेप अप है गियर्स के मामले में। तो वो आप देखें, उसके बाद आपको आइडिया होगा कि राइडिंग गियर क्यों इंपॉर्टेंट हैं और किस हद तक राइडिंग गियर्स हो सकते हैं। तो ये अब तक जिसकी हमने बात की वो सारी थे नॉर्मल गियर्स। ये कोई हैवी महंगे गियर्स नहीं है, ये सस्ते गियर्स हैं, सस्ते से हैं, आपको ईजिली मिल जाते हैं, इनका इतना इशू नहीं होता। लेकिन अब हम जिन गियर की तरफ जा रहे हैं वो पर्पसफुली मेड गियर हैं, उनके बहुत पर्पस है जिस वजह से वो बने, उनकी एक रेटिंग है, उनका एक क्लास है जिस पे वो यूज़ होते हैं। वो हर जगह यूज़ नहीं होते, हर जगह उसको यूज़ करना भी बेवकूफ़ी है। तो मैं आपको अब जो गियर दिखाने वाला हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गियर्स हैं। और अगर आप अच्छी राइडिंग करते हैं, अच्छे आपको टूर्स करने हैं और बड़े टूर्स करने हैं और हाई स्पीड टूर्स करने हैं और आपको एडवेंचर टूरिंग करनी है, तो उसमें वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल टूर्स में वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे पास वो चीज़ अभी अवेलेबल है और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ मौजूद है, तो आप लोगों से वो चीज़ भी शेयर करते हैं और आप लोगों को वो चीज़ भी जब दिखाएंगे तो आप लोगों को होगा, हाँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस हद तक जाके सेफ्टी पे लोगों ने ध्यान दिया है राइडिंग कम्युनिटी के, और किस हद तक जाके चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, अब हम जिस गियर की बात कर रहे हैं वो ब्रांडेड गियर है, डायनीजी की जैकेट है ये। और ये बेसिकली रगड़ प्रूफ होती है, इसमें आपको रगड़ नहीं लगती, आप सड़क पे कितनी ही स्पीड से चले जाएं। ये बैक सपोर्ट्स के स्ट्रैप्स होते हैं इनमें, ताकि आप जब बड़ी लॉन्ग राइड्स करें तो आपको वो इशू ना आए कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है और आपका जो यूजुअली होता है इश्यूज़। अब बात करते हैं इसकी बाकी चीज़ों की। तो बाकी चीज़ों में ये फायर प्रूफ की जैकेट होती है, इसमें फायर नहीं लगती, आपकी एक्सीडेंट हो जाए कोई किसी सिचुएशन में आप आ जाएं, आग नहीं लगती, रगड़ नहीं लगती, आप एक एक चीज़ देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर मौजूद पैडिंग की। तो ये इसके अंदर आपको, अगर आपको आइडिया हो रहा हो, तो ये इसके अंदर एक शोल्डर गार्ड है, एल्बो गार्ड है। ये एल्बो गार्ड अलग है और ये एल्बो गार्ड से आगे ये जिसको हम मूव कर रहे हैं, ये ऊपर एल्बो गार्ड है, नीचे ये इसका आपका जिसे कहते हैं बोन गार्ड है एक अदद। सेम चीज़ इस साइड में है, एल्बो गार्ड, ये गार्ड, शोल्डर गार्ड। इसी के साथ अगर आप अंदर देखें तो ये इसका इनर है, ओरिजिनल डायनीजी, ये इसका इनर है और ये भी बाकायदा इंसुलेटेड होता है। ये हीट प्रूफ जैकेट है, ओरिजिनल जैकेट है, मोनोग्राम शोनोग्राम सब लगे में। तो सेकंड ये है, ये बेसिकली ये रेस पर्पस के लिए बनी होती है, ये रेस पर्पसेस में यूज़ होती है और ये रेसेस में यूज़ करते हैं बेसिकली लोग ज़्यादातर। और ये भी एक अपर लेवल है उस वाले लेवल से फॉर सेफ्टी। अच्छा, अब जिस चीज़ की मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक स्टंट राइडिंग जैकेट है, वो नॉर्मल राइड में यूज़ नहीं होती और वो इंडियोरो पर्पसेस में यूज़ होती है कि जहाँ माउंटेन क्लाइंबिंग हो रही है, उस तरह की चीज़ें हो रही हों, जहाँ एक्सट्रीम हद तक आपको चोट लगने का होता है ना, वो उस लेवल पे यूज़ होती है और बहुत ही डेलिकेट तरीके से बनाई जाती है और मोस्टली बहुत ही रेयर होती है मिलना। ज़्यादातर आप मोस्टली लोगों ने देखी भी नहीं होगी, लोगों को आइडिया भी नहीं होगा किस तरह की है। हाँ, जो बाइकिंग कम्युनिटी के लोग हैं और जो गियर्स का शौक़ रखते हैं उनको ये बात का पता होगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन नॉर्मल लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया भी नहीं होगा कि ये चीज़ क्या है।
तो आपको दिखाते हैं वो भी सारी चीज़ें सेट के रखी हुई हैं। ये जो पीछे दिख रहा है ना आपको, ये वॉशरूम, इसकी अलमारी तहखाना है। मेरे पास बहुत चीज़ें हैं इस तरह की, और जिस जिस चीज़ का शौक़ रखो उस चीज़ को शौक़ को उस लेवल पे पूरा करो, मेरा ये कहना होता है हर बंदे से। तो आपको दिखाते हैं एक और चीज़, एक और अमेज़ करते हैं, एक और गेयर। तो भैया अब तक इस चीज़ की मैं बात कर रहा था, अब किसी ने बहुत ज़्यादा देखी हो तो अलग बात है, उसको बोलेगा यार इस चीज़ को इतना हाइप अप कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ यूजुअली ये चीज़ नहीं होती। तो अगर इसमें सबसे मेन चीज़ मैं दिखाऊँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से होती है, वो होती है इसमें आपका स्पाइन की पूरी सेफ्टी है। ये बाकायदा इतना मोटा पैड है, ये टोटली स्पाइन आपकी जो होती है ना उसके लिए है, और ये बाकायदा आप पहनते हैं तो ये आपको पूरा सपोर्ट देती है आपकी स्पाइन को। शोल्डर गार्ड, एल्बो गार्ड, उसके आगे की बोन का ये गार्ड, अच्छा रिब गार्ड, इसमें रिब गार्ड भी होता है, इसमें ये रिब गार्ड मौजूद है। ये हाई स्पीड के लिए नहीं है, ये स्टंट राइडिंग के लिए है, जिसमें आप गिरने के लिए बाइक चलाते हैं बेसिकली, वही सारी चीज़ें। और स्टेप्स इसलिए ताकि लोड बैरियर, आपके जितना भी लोड है वो सही से बेयर हो सके अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी चीज़ होती है। अंदर इसमें पूरी नेट होती है, नेटिंग्स होती हैं ताकि गर्मी वगैरह ना लगे, क्योंकि गियर पहन के सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको गर्मी बहुत लगती है। तो ये सिंस सालों का गियर है, और ये दिस वाज द फाइनल गियर आई हैव। भाई ये था फाइनल गियर जो मेरे पास मौजूद है। बाकी ये है कि भाई गियर्स रखो, शौक पूरे करो, जो जो करना है करो, चीज़ों को ढूंढो, चीज़ें मिलती हैं। मैं ऐसा नहीं बोला, मैं नहीं बोला मैंने जाके ये चीज़ ब्रांडेड शोरूम से ली है या मैंने इंपोर्ट कराई है, हो सकता है कराई हो, लेकिन बात ये है कि आप लोग इन सारी चीज़ों को ढूंढें तो मिल जाती हैं, इतना मसला नहीं है। अगर आपको शौक है, आपने राइड करनी है, आप प्रॉपर राइड करें। प्रॉपर राइड का फ़ायदा ये है आप इन्जॉय कर सकेंगे, आपको पूरा टाइम मिलेगा उस चीज़ को इन्जॉय करने का, और किसी मिस हैपनिंग में भी आप बच पाएंगे, ताकि आप आगे और चीज़ें इन्जॉय कर सकें, रादर देन कि आप उस चीज़ से डर के बैठ जाएं। तो भाई एक्सप्लोर करने का तो यही होता है, आपको अच्छी चीज़ भी एक्सप्लोर करते हैं, बुरी चीज़ भी एक्सप्लोर करते हैं, सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो आज की वीडियो इसी मौजू पे ख़त्म करते हैं कि भाई सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, और इलाज से बेहतर एहतियात है। तो यही सब करते हैं, और कल फिर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और आज का यहीं वीडियो एंड कर रहे हैं। बड़े दिनों बाद कंसिस्टेंसी पे आने की पूरी कोशिश जारी है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। पीस आउट, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को जिन जिन ने नहीं किया, मैं देख रहा हूँ सबको। न सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, न सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, न सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, न सीखा मैंने जीना मेरे हमदम।